आज का टॉपिक हमारे पास इंतहाई शानदार और हमारे बहुत से ऐसे लाइव विद मंसूर में, फेसबुक पर, टिकटॉक पर बहुत से लवर हमें तरह तरह के टॉपिक कहते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जब भी टॉपिक कोई आए तो हम ज़िंदगी की जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर किया जाए। आज का टॉपिक हमें किसी ने हमसे कहा कि ये बताएं कि कंज्यूमर प्रपोजल क्या होता है और बैंकरप्सी क्या होती है। दोस्तों, पहले मैं इन दोनों टॉपिक में जाने से पहले तो बीइंग अ मंसूर नकवी आपको एडवाइस करेंगे। पहली, अपनी सोहबत को तुम वो रखो कि जिसमें तुम्हें ये सोच भी ना आए कि तुम्हें किसी भी जिंदगी के लेवल पर कंज्यूमर प्रपोजल या बैंकरप्सी की कभी जरूरत भी पड़े। ये तो मेरा आपको मैसेज है फ्रॉम लाइफ विद मंसूर की तरफ से। लेकिन कुछ जिंदगी की ऐसी तल्ख हकीकत होती हैं जिसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं और फिर उस स्टेज पे आकर उनको डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है। कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ब्यूटीफुल कंट्री जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसमें गवर्नमेंट आपको ये प्रोटेक्शन देती है कि अगर तुमने गलती कर ली है तो तुम्हें हम एक दफ़ा फिर चलने का सहारा प्रोवाइड करते हैं। इसी का नाम बैंकरप्सी है और इसी का नाम कंज्यूमर प्रपोजल है। सबसे पहले तो मैं आपको एक इंडिकेशन दूंगा। तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबते जा रहे हो? पहला सवाल, क्या घर में कोई दस्तक देगा? क्या तुम्हें कोई बताने आएगा? या तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा? दोस्तों, सबसे पहली टिप तो मैं आपको ये दूंगा, जब तुम देखो कि तुम्हारा क्रेडिट दिन ब दिन डिप्लीट होता जा रहा है, यानी यूटिलाइज होता जा रहा है, तुम उसको कम नहीं कर पा रहे हो, तो पहली इंडिकेशन तुम ले लो कि यू आर बिकम अ फाइनेंशियल क्राइसिस। इस चीज को मानना बहुत जरूरी है। पहली चीज, ऑफ कोर्स मैंने बड़ी एडवाइस लोगों को की है कि जब भी तुम्हें ऐसी इंडिकेशन आए अपने अंदर कि आपका, फॉर एग्जांपल, आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000, आपकी लिमिट है, पहले महीने आपका 10,000 की यूटिलाइजेशन हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 50 हो गई। Now you already knew that you are getting out of control. That is an indication of towards go a consumer proposal or the bankruptcy. मेरी पहली एडवाइस तो ये होगी दोस्तों कि तुम अपनी सोच में रिवर्स लो और ये सोचो कि तुम्हें और क्या काम करना है कि तुम अपने डेट्स को कम कर सको। दिस इज माई फर्स्ट एडवाइस। आई ऑलवेज गिव एडवाइस टू द पीपल एंड 80% ऑफ द पीपल गेट सक्सेस। और ये अगर एडवाइस आपको चाहिए तो मैं हाजिर हूं आपके लिए। आई विल गिव यू द एडवाइस। लेकिन आपको लगता है कि आप उस इन्वायरमेंट में हैं जहां से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, आप डिप्रेशन मोड में चले गए हैं, आपको घर के एक्सपेंस चलाना मुश्किल हो गए हैं। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं सर, कि आप लोग हैरान होंगे कि लोग कहते हैं कि कंज्यूमर प्रपोजल किस अमाउंट पे करना चाहिए और बैंकरप्सी किस अमाउंट पे करनी चाहिए। आप हैरान होंगे कि मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जो ओन करते हैं $5,000 से $7,000, दे फाइल द प्रपोजल।
they file the bankruptcy. और ऑफ कोर्स ऐसे भी केसेस देखे हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर लेके बैठे हुए हैं, $1 million लेके बैठे हुए हैं और वो बैंक्रप्सी या प्रपोजल फाइल करते हैं। तो ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जो आपके पास पहले क्रिएट होते हैं। लेकिन अब आपको चूज करना है कि प्रपोजल के क्या फायदे हैं और बैंक्रप्सी के क्या फायदे हैं। प्रपोजल का फायदा सबसे बड़ा आपको ये है कि आप जब प्रपोजल फाइल करते हैं तो आप अपने डेट्स को 25% रिड्यूस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको रिड्यूस करवाती है, यानी आप अगर $1 लाख ओन करते हैं तो इट कन्वर्ट टू द 25,000। 25% आप गवर्नमेंट आपको कहती है कि तुम 25% पे करो और 25% भी आप पीरियड ऑफ 5 ईयर के अंदर पे कर सकते हैं इंटरेस्ट फ्री। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है प्रपोजल का कि आप के पास 5-7 साल गुजरने की वेट नहीं करना, आपका 3 साल के बाद आपकी हिस्ट्री क्लीन हो जाती है। यू बिकम अ ब्रांड न्यू बेबी। आपने अपने डेट्स क्लियर किए एंड यू स्टार्ट द लाइफ अगेन। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी पेमेंट मिस नहीं कर सकते हैं। जो अब आपने 25% आपको डिस्काउंट मिला है, अगर आपने कोई पेमेंट मिस कर दी तो प्रपोजल आपका नील एंड वाइट हो जाएगा आपका। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो प्रपोजल इज द बेस्ट सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो फिर बैंक्रप्सी के रूट में आपको जाना पड़ेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या कहती है, तो हम ऑडियंस को बोलूंगा कि लॉजिक ये कहती है कि बैंक्रप्सी या प्रपोजल जब आप इस स्टेज पे जाते हो तो बिल्कुल उसकी ऐसे ही मिसाल है कि आप कहें कि मैं भूख से मर रहा हूं। जब आप कहते हैं मैं भूख से मर रहा हूं तो उसकी डेफिनेशन आप सोचिए, और बिल्कुल मैं इसी टॉपिक पर वापस आऊंगा आपको। इसका मतलब है कि आपको भूख शदीद लग रही है और आपके पास इस वक्त खाने को कुछ नहीं है, ना आपके घर में ना बाहर। तो इसका मतलब जब एम्प्टी है हर तरफ, तब आपको भूख की शिद्दत का इजाफा हो रहा है कि मैं भूख से आई एम डाइंग नाउ। दैट इज एग्जैक्टली अ प्रपोजल एंड द बैंक्रप्सी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बड़ा बड़ा महल पड़ा हुआ है, गाड़ियां अच्छी अच्छी हैं, आपने कहा चलो यार मैं किस तरह जान छुड़ा लूं अपने क्रेडिट कार्ड के डेट से। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यानी आपको डेफिनेटली जीरो होना है, यानी आपके पास कोई भी इक्विटी नहीं होनी है। इक्विटी नहीं होनी है, मंथली अफोर्डेबिलिटी आपके पास आनी है, देन यू कैन गो ऑन रूट ऑफ कंज्यूमर प्रपोजल और द बैंक्रप्सी। जस्ट टू क्लियर टू एवरीवन, बैंक्रप्सी जब आप चूज करते हो, $100,000 की एग्जांपल में लेके चलूंगा आपके सामने। नाउ यू डिसाइडेड कि भाई मेरे पास तो $1,000 भी नहीं है पे करने को, $500 भी पे करने को मंथली नहीं है, मुझे तो बैंक्रप्सी ही फाइल करनी है। देन नाउ द गवर्नमेंट किक इन और आपकी सिचुएशन को देखते हुए वो आपके तमाम डेट्स माफ कर देती है। आप ट्रस्टी की 9 महीने की फीस पे करते हैं, डिपेंड ऑन योर सैलरी ऑल्सो। अगर सैलरी आपके हाई है, बाद 21 मंथ्स लगते हैं आपको, और आप $200-250 मंथली पे करके बैंक्रप्सी के से आप गुजर जाते हैं। 7 साल तक आपका क्रेडिट पे बैंक्रप्सी का साइन आता है, एंड आफ्टर 7 years you will be clean. The drawback of the bankruptcy, it will stay a lifetime with you, and whenever they search, it will find out that you did bankruptcy in past 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago. So the option is yours.
मैं हमेशा कहूँगा कि अगेन कनाडा इज़ द बेस्ट ऑन द अर्थ। ये वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है, हमें जीने की दोबारा उमंग देता है कि तुमने अगर लाइफ में अपनी गलती कर ली है तो तुम अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो दोस्तों ये ऑप्शन कनाडा में यकीनन मौजूद है, कंज्यूमर प्रपोजल और बैंक्रप्सी का। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमारी लाइफ विद मंसूर की मदद से, हमारी मंसूर नकवी की मदद से, हमारे ग्रुप की मदद से इतना काम कनाडा में मौजूद है दोस्तों, ये सोच भी मत लाओ कि तुम्हें इस तरफ जाना है। बस ये सोच तुम छोड़ दो, काम करने के रास्ते बहुत हैं। मैं खुद सोचता हूं कि 24 घंटे का टाइम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद हर सेकंड, हर मिनट, हर लम्हे के अंदर कोई ना कोई रेवोल्यूशन पैदा करके अपनी कंपनी को ग्रो करवा सकता हूँ। जब ये सोच अपने अंदर रखोगे तो तुम्हें कभी भी जो है वो दोनों चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये सवाल था तो मैंने आपको जवाब ज़रूर दे दिया है। कोशिश करो कि इसको यूटिलाइज ना करो, लेकिन अगर यूज़ करो तो ये इस कंट्री की ब्यूटी है। तुम्हें दोबारा रीबॉर्न करने के लिए तुम्हें दोबारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। हमारी इस वीडियो को जो जो भी देख रहा है, हम चाहेंगे आप हमें हमारे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, ईमेल आ रही है, अपने सवालात ज़रूर दें। और हमने आपको जो टिप दी बीच में कि एमबी ग्रुप के पास पूरा प्लेटफॉर्म है, एस्टैब्लिश योर ओन बिजनेस। कोई भी मसाइल आपके पास हमारे पास लेकर आएँ। हमारी कंपनी में एक्सपर्ट मौजूद हैं और जहां ज़रूरत होगी मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और मेरी कोशिश होगी कि आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए। तो कॉल इट नाउ, ईमेल अस, हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू, दिस मंसूर नकवी।